हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने पिछली वीडियो में जब हेलो एरिन्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे तो आप सब लोगों को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का तो पता लग गया कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। कब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ साथ साथ आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में और बता दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, तो आज हम एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का एग्जाम्पल लेके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और आप कोशिश करना मेरे साथ साथ ड्रॉ करने की। थोड़ा सा चेंज है इसीलिए मैं आपको इसके साथ ही ड्रॉ करके बता रही हूँ। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में जैसे आपका CHO है, NO2 है, COOH है। ठीक है, तो इस टाइप के ग्रुप आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका, जैसे आपने बेंजीन रिंग ली, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर वालों की तरह ही। ठीक है, और इस पे आपने CHO जोड़ लिया, तो आप CHO को सीधा भी लिख सकते हो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो। लिख लिया आपने। अब देखो, जब हमने ऊपर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे तो यहाँ देखो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था नेगेटिव चार्ज नहीं बेटा, सॉरी, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं CHO ग्रुप की तो यहाँ कार्बन पे क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। क्या ये कार्बन इस रिंग को इलेक्ट्रॉन सेंड कर सकता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की तरह? नहीं करेगा। तो इसका कैसे बनाएं? तो भाई इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये यहाँ पे आएगा और ये जो है बॉन्ड यहाँ आएगा। क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खास बात क्या है कि हम उसमें सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को ही शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को नहीं करेंगे। तो ये साइन ऑफ रेजोनेंस डबल एरो हेडेड। फिर हम इसको दोबारा से ड्रॉ करके देखेंगे। जिस चीज़ को हमने नहीं टच किया उसको एज इट इज़ ड्रॉ करो, जिसमें कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, अब देखो, ओ सॉरी, CHO में भाई यहाँ H आएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, इधर हाइड्रोजन है, इसको एज इट इज़ लगा दो। अब ये जब डबल बॉन्ड का एक पेयर यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड आपका सिंगल हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर इसके ऊपर गया है तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन यहाँ देखो, इस कार्बन से तो पाई इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव। तो एक चीज़ आपने नोटिस की कि जब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे थे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था। यहाँ पे जब हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो जो ऑर्थो पे चार्ज आया है वो पॉजिटिव आया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ कम हुई है। ठीक है, फिर से आप साइन ऑफ रेजोनेंस फिर आप ड्रॉ करेंगे। जिन चीज़ों को आपने कोई चेंज नहीं करना पहले उन्हें ड्रॉ करो। ठीक हो गया। अब आप इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करोगे। कर दिया यहाँ पे शिफ्ट, ये ऐसे ही का ऐसा चार्ज यहाँ आ गया पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए साइन ऑफ रेजोनेंस, फिर से डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये ऐसे ही ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा? जो ये आपका बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब फिर से साइन ऑफ रेजोनेंस। अब हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा कि ये आपका ऐसे और ये यहाँ। ठीक है, तो
इस तरीके के आपके स्ट्रक्चर बनेंगे। अब आपके फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बताइए। सिर्फ पाई बॉन्ड का चेंज हुआ है, ठीक है, बाकी सारा का सारा एज इट इज़ है। जो आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर हैं उनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये CHO, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज और इस पोजीशन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किस चीज़ को शो करता है? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब देखो, अब यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो डेंसिटी कम है, इसके बजाय तो यहाँ मेटा पे डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कम से कम पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ये इनकमिंग ग्रुप को कहाँ डायरेक्ट करेगा? यहाँ मेटा पोजीशन पे। कहाँ डायरेक्ट करेगा? मेटा पोजीशन पे। एक चीज़ आप सोच के देखो कि अगर आप ऑलरेडी क्लास में बैठे हो किसी बेंच पे, तो जो अगला बच्चा आ रहा है उसको आप कहाँ बिठाओगे? जहाँ आपका मन करेगा वहीं तो बिठाओगे। और उसके लिए आप ये भी चेक करोगे कि आपके पास जगह कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है। तो उसी हिसाब से आप उसको सीट ऑफर करते हो। बिल्कुल सेम वैसे ही जो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है वही डिसाइड करेगा कि इनकमिंग ग्रुप किस पोजीशन पे आएगा। और इनकमिंग ग्रुप हमेशा वहाँ आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करते हैं तो जितनी भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब यहाँ पे इनकमिंग ग्रुप के आने के चांसेस बिल्कुल कम है। तो इनकमिंग ग्रुप कहाँ आएगा? मेटा पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद एक ग्रुप आपका ये हो सकता है जब यहाँ पे आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये बनाते हो। इस ग्रुप के भी मेटा डायरेक्टिंग की तरह ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये आप खुद ड्रॉ कीजिए और मुझे बताइए आपको ड्रॉ करने आए या नहीं आए, ठीक है। एक बात का आप खास ध्यान रखोगे बेटा, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें आप इस चीज़ को ध्यान से देखना कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। यानी कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो ऑल ओवर न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो इस नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कीजिए और फिर मुझे बताइए आपको ड्रॉ करने आए या नहीं आए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।